आज मैं एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मुझे जाना है दक्ष के बर्थडे पे। दक्ष भैया जिसको मैं राखी बांधने गई थी अपनी चाची के घर, आज उसका बर्थडे है। तो वो 2 अक्टूबर को पैदा हुआ था। तो आज ऑफिस की छुट्टी भी है मेरे, और उनके घर में है पाठ। तो चाची ने ऑलरेडी 3-4 बार पाठ कराया था और मुझे बुलाया था, बट मैं जा नहीं पाई थी। तो आज तो किसी भी हाल में जाना है, वरना बहुत गुस्सा हो जाएंगी वो। तो भाई उनके पार्ट में जाना है। और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक है, क्योंकि मुझे ना 3-4 दिन से कोल्ड कफ हो रहा है और मेरे इस गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बोला भी नहीं जा रहा है। और इससे पानी भी पियो ना तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन यार अब जाना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार फ़ोन करके मुझे बोला है कि आना है आना है आना है। तो मैं जाऊंगी। गिफ्ट वगैरह मैंने दक्ष का ले लिया था, रात में ही ले लिया था। वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि मेरी कल तबीयत नहीं ठीक थी। तो अभी नीचे जाती हूँ, काम वाम करती हूँ। अभी मैंने तेल भी लगाया हुआ है भर भर के भी। जाने से पहले ये भी वॉश करूँगी। और अभी नीचे जाती हूँ, काम करती हूँ। खाना बनाना है मुझे, मम्मी पापा का बना के जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे पाठ है तो उनके यहाँ लंगर होगा। तो मैं तो वहीं पे खाऊंगी लंगर। इतने टाइम बाद में लंगर खाऊंगी, मैं वहीं पे खा लूँगी। मम्मी पापा और इसका बना के जाऊंगी। तो देखती हूँ अभी नीचे जाके क्या बनाना है। तो चलती हूँ नीचे, खाना वाना बनाना है। कपड़े मैंने अपने रेडी कर लिया जो मुझे पहन के जाने हैं। चलो नीचे, लाइट ऑफ करनी है। और ये तो चला गया था आज, कल इसको पता नहीं क्या हो गया। ये बहुत जल्दी मतलब उठ जाता है। आज भी 8 बजे उठ गया था। तो मैं यहाँ पे नीचे आ गई थी नाश्ता खाना बनाने। तो नाश्ते में मैं बना रही थी पोहा, क्योंकि इसका बहुत मन था पोहा खाने का। ये कहता पोहा नहीं खिलाओगी तो मैं बाहर से खस्ते खाने चला जाऊँगा। तो फिर मैंने पोहा बनाया सबके लिए। वही मैं प्याज टमाटर मैंने काटे, हरी मिर्च प्याज टमाटर, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। फिर घी में थोड़े से रिफ़ाइंड ऑयल में मूंगफली रोस्ट करी। फिर प्याज टमाटर हरी मिर्च इन सब का तड़का लगा के पोहा, और साथ के साथ मैं बना रही थी चाय नाश्ते के बाद। फिर मैंने बनाया खाने में मैंने बनाई थी बेसन की गट्टे वाली सब्ज़ी। इतना टाइम नहीं मिला कुछ रिकॉर्ड करने का, क्योंकि जल्दी करना था, लेट हो रहा था। फिर मैं ऊपर आई। ऊपर आके फटाक से मैंने नहाया, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था मुझे। 11 बजे वहाँ पे पाठ स्टार्ट होना था, और 11:15 तो मुझे यहीं पे काम करते करते हो गए थे। फिर मैं नहाई, आके मैंने हेयर वॉश किया। फिर मैंने ग्रीन कलर का कॉटन का सूट पहना था। और मैं और उदय पता नहीं किस बात पे यहाँ डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ गिफ्ट को लेके कि ये क्यों लिया, ये लेना चाहिए था। उदय ने अपनी मर्ज़ी से गिफ्ट लिया था कि मैं अपने साले को गिफ्ट करूँगा। उसके बाद फिर मैं रेडी हुई, और ये मुझे परेशान कर रहा था। मैंने ये ग्रीन कलर का कॉटन का सूट पहना था, इसकी नेट की चुन्नी थी। तो ये मेरा फुल लुक था। चलो बाद में वहीं जाके सही कर लूँगी, अभी गीले हैं। चलो ना, लेट हो। फिर हम लोग घर से निकले, और मुझे इतना लेट हो गया था। बीच में एक जगह मुझे और जाना था, 5-10 मिनट का कुछ काम था, वो गई। और 11 बजे जो पाठ स्टार्ट हुआ था, मैं चाची के यहाँ पहुँची थी 1:15 बजे। आधा पाठ ख़त्म हो गया था। फिर उनके यहाँ पहुँची तो ऑलमोस्ट पाठ आधा से ज़्यादा हो गया था। फिर थोड़ा सा पाठ किया, वहाँ बैठी मम्मी के साथ। फिर पाठ के बाद कीर्तन होता है, ये सुखमनी साहब का पाठ हो रहा था, फिर कीर्तन हुआ। फिर कीर्तन ख़त्म होने के बाद अरदास हुई। चाची के घर में ना ये एक अलग से रूम बना हुआ है बाबा जी के लिए, जहाँ पे उन्होंने बाबा जी रखे हैं। तो वहाँ पे भाई जी आए थे, उन्होंने अरदास करी, दक्ष को ये चोला रुमाला साहिब दिया। उसके बाद फिर मम्मी आई थी, क्योंकि हम लोग लेट आए थे तो हमने बाद में मत्था टेका था। मम्मी और मैंने मत्था टेका, फिर केक कटिंग हुआ।
फिर ये मेरी गली के छोटे छोटे बच्चे, यार जब मैं वहाँ थी तो ये लोग इतने छोटे छोटे से कितनी जल्दी बड़े हो गए हैं। ये रिया और सुखमनी, ये कह रही दीदी हमें भी अपने व्लॉग में लो, हम भी आपके व्लॉग में आएंगे। फिर मम्मी यहाँ बैठी थी तो मैं मम्मी से कुछ बात करने लग गई थी। फिर हमने डांस किया ढोल पे। फिर वहाँ पे थोड़ा सा डांस वगैरह हुआ था। आधे से ज़्यादा लोग लंगर छक के चले गए थे। मम्मी भी जा रही थी क्योंकि उनसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा था। थोड़ा सा उन्होंने डांस वांस देखा था, फिर कही थी मैं जा रही हूँ, मैं बैठ नहीं पा रही। और मैं मम्मी से यही कही थी कि मम्मी रुक जाओ, हम लोग फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे। तो मम्मी कही थी नहीं मैं जा रही हूँ, घर में काम भी होगा। मैं घर नहीं गई थी क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो मैं घर नहीं जा सकती थी। मैंने बाहर ही मम्मी से मिला था। मम्मी मुझसे कही थी जाने से पहले मुझसे मिल के जाना, बिना मिले मत चली जाना। तो मैं वही कही थी नहीं नहीं मिल के जाऊँगी। और यार मतलब इतना मुश्किल होता है ना कि आप जाओ और थोड़ी देर के लिए रुको फिर आओ ना। फिर मम्मी चली गई थी और मैंने लंगर छकना था, डांस करना था, इसलिए मैं रुकी हुई थी। फिर सबके जाने के बाद हम लोग ने डांस किया। फिर ये घर घर के लोग थे, भाभी लोग और सब लोग थे। फिर हम लोग ने लंगर छका। तो भाभी सोनम भाभी मुझसे कही थी वीडियो नहीं बनाओगी, तो मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी यहाँ पे।
तो हमें फ्री होते होते चाची के घर से 5 साढ़े 5 बज गए थे। फिर मैंने इसको फ़ोन किया कि मुझे लेने आ जाओ, और मैं इतना थक गई थी ना डांस कर कर के। फिर जाने से पहले घर के जस्ट बगल में मेरे गुरुद्वारा है, मैं यहाँ मत्था टेकने आई थी और सारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। यार शादी के बाद सारी कितनी चीज़ें चेंज हो जाती है ना, इतना इमोशनल सा फील हो रहा था। फिर मैं मम्मी से मिलने गई और हमने बाहर खड़े होकर ढेर सारी बातें करी, क्योंकि मैं अंदर जा नहीं सकती थी। और बातें करने में इतना मस्त है कि कुछ भी शूट नहीं किया। फिर ये लेने आ गया था तो हम चले गए इसको। फिर हमने मार्केट से जाके थोड़ा सा सामान लिया, सब्ज़ी वगैरह ली, और घर जाके मैं इतना थक गई थी ना कि मैं तो सो गई थी और कुछ भी शूट नहीं किया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना यार, थोड़ी मोटिवेशनल मिले। बाय।